गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए कक्षा 9 आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? देखिए हमारे सराउंडिंग में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को देखते हैं। जैसे मार्केट से हम कोई डिब्बा बंद पदार्थ लाते हैं, डिब्बे में जो पैक होते हैं और डिब्बे में पैक होते हैं उनमें आपका दूध है, घी है, मक्खन है, जूस है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो वो शुद्ध हैं या नहीं? पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक शुद्ध पदार्थ मतलब कोई भी शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। शुद्ध पदार्थ होगा वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होगा, अशुद्ध पदार्थ होता है विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। तो देखिए हम यहाँ पदार्थ की बात कर रहे हैं। पीछे वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ाया था पदार्थ। पदार्थ को कहते हैं मैटर। अब पदार्थ देखिए, मैटर के बारे में हमने बताया था आपको, वह वस्तु जिसमें भार होता है तथा एक स्थान घेरती है उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। और पदार्थ जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा देखिए होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ये मिश्रण भी कहते हैं। मिश्रण, इसको हम कहेंगे प्योर मैटर और ये होगा इम्प्योर मैटर या इसको कह देते हैं मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बने हुए होते हैं, अशुद्ध पदार्थ होते हैं विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ को देखिए हम दो भागों में बांटते हैं। एक को तो कहते हैं तत्व, एलिमेंट्स, और दूसरे कहते हैं यौगिक, इसको कहेंगे कंपाउंड्स। अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में देखिए बांटा गया है। एक को कहेंगे समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को देखिए इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और विषमांगी को कहते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आप देखो समझ लें यहाँ तत्व क्या होते हैं, व्हाट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स देखिए कहते हैं वह शुद्ध पदार्थ मतलब कोई भी शुद्ध पदार्थ है जिसे साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता और नहीं उसको बनाया जा सकता है, तत्व कहलाता है। वह शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी सामान्य भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है और नहीं उसको बनाया जा सकता है, उसे हम तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। यौगिक कहते हैं दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने पदार्थ को यौगिक या कंपाउंड्स कहते हैं। आगे फिर एग्जाम्पल समझाते चलेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें विलेय विलायक जो होते हैं वो समान रूप से मिल जाते हैं, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का मिश्रण शरबत बनता है, कैसा होता है? समांगी होता है। या नमक और पानी का मिश्रण समांगी होता है। और विषमांगी में जो कण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे
बालू और चीनी का मिश्रण या बालू और लोहे की छीलन का मिश्रण कैसा हो गया? बिस्मांगी हो गया। जो अगले होते हैं पदार्थ वो भी बिस्मांगी होते हैं, तो बिस्मांगी मिक्सचर हो गया। समझ गए होंगे? वह वस्तु जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरती है पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में जो कण होते हैं वो समान रूप से या एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहते हैं। तत्व को वह शुद्ध पदार्थ जिनको कोई भी सामान्य भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, बांटा नहीं जा सकता और नहीं उसको बनाया जा सकता, उसे हम तत्व कहते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। समांगी मतलब समान प्रकार के कणों से मिलकर के बने पदार्थ को समांगी मिश्रण कहते हैं, और विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर के बने पदार्थ को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखिए बात करेंगे बिना तत्व की। बेटा जहाँ जरूर पढ़ा करें आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और स्क्रीनशॉट के बाद में आप उसको तैयार कर सकते हैं। देखिए बेटा तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्स। वह शुद्ध पदार्थ जिसको साधारण भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता और नहीं बनाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे फॉर्मूला भी हमने दिया था आपको, हा ही लिबे वोक ना ऑफ न्यो सो मर गए अल्लाह सिलिया पी सकल आर्गन के शक्ति विकल्प मन फिको ने पूजन। परमाणु देखो बेटा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसको देखिए हाइड्रोजन तत्व बोलेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक परमाणु क्रमांक हो गए, और परमाणु क्रमांक की डेफिनेशन आपको यहां समझा रहे हैं। यदि आप कंसंट्रेट माइंड से बैठे होंगे और सही से सुनेंगे तो आपको बगैर लिखे डेफिनेशन याद हो जाएगी। फ्रीली बॉडी फ्रीली माइंड, नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन। फ्रीली बॉडी फ्रीली माइंड है, 100% सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए आप वैज्ञानिक H.G. और J. मॉजले, इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। हिंदी में इनको मॉजले कहते हैं। मॉजले, तो वैज्ञानिक मॉजले ने बताया कि किसी तत्व के परमाणु, ये है परमाणु, एटम इसको कहते हैं परमाणु। नाभिक यहाँ बीच में होता है जिसको कहेंगे न्यूक्लियस। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इससे डेफिनेशन याद करें, किसी तत्व के, कोई भी तत्व होगा इसमें, किसी तत्व के परमाणु और नाभिक बीच में होता है, इसमें धनावेश होता है, तो किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं।
रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और द्रव्यमान संख्या होती है 23। तो इसको तो देखो कहते हैं परमाणु क्रमांक और इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या होती है किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उस तत्व या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस तत्व या परमाणु की द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर हो गई। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ हमने 30 तक परमाणु क्रमांक बताए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इससे अधिक किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है आपको, तो देखिए उसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। इससे आप परमाणु क्रमांक याद कर सकते हो, तत्वों को याद कर सकते हो। तो देखिए एस ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। एक को फर्स्ट डे बोलते हैं, दूसरे को सेकंड डे। फर्स्ट डे को देखो इस तरह से लिखते हैं ह ली ना के रव से पर्याप्त। यहाँ से देखो बी मग का सर बा रा। आरे है ये रेडियम। परमाणु क्रमांक देखिए इसका 1 होता है, यहाँ से याद कर लो आप 2 8 8 18 18 32। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एक में देखो 2 जोड़ेंगे, यहाँ परमाणु क्रमांक हो गया 3 3 और 8 11 11 8 19 19 18 37 37 18 55 55 और 32 87। इस तरह से मिला है। बेरिलियम का 4 होता, लिथियम का बेरिलियम आएगा 4 8 12 12 8 20 20 18 38 38 18 56 56 और 32 88। इसी तरह से देखो बेटा बी ब्लॉक में इसको देखिए 3rd ए 4th ए 5th ए 6th ए 7th ए बस शून्यवाद 0 ग्रुप में बांटा गया है। इसका फॉर्मूला यहाँ से देखो बैंगन, आलू, गाजर, थैला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसका देखिए क से जे सन प कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यहाँ से देखो निशा, पांडे, ऐसे सबको विस्मित किया। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओ सल्फर से टेलीफोन कर लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। फूल, कली, वर्षों इधर आती। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन हैलोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। ये अक्रिय गैस में देखिए आएंगे हे, नीलम, आरजू, करो, जिद, रहने दो। हीलियम, नेऑन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडान। परमाणु क्रमांक हीलियम का होता है 2 2 में 8 जोड़ो 10 8 18 18 36 18 54 54 और 32 86। इस तरह से आप एटॉमिक नंबर किसी भी तत्व के एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं परमाणु क्रमांक। यहाँ बेटा तत्व की बात कर रहा था, ढेर सारे तत्व हमने बता दिए। इस तत्व को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं वह शुद्ध पदार्थ जिसको किसी भी साधारण भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता और नहीं उसको बनाया जा सकता है। ऐसे शुद्ध पदार्थों को तत्व या एलिमेंट्स कहते हैं। तत्वों को देखिए 2 वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण 2 भागों में किया गया तत्व का, एक धात और दूसरा अधात।
देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसको लिख सकते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों को देखिए दो भागों में बांटा गया है। वैसे तीन है इसके, धात, धात, धात। तो मैं यहाँ धात की बात कर रहा हूँ, धात, और इसको कहेंगे अधात, और तीसरी होती है जिसको कहते हैं उपधात। धात किसको कहते हैं? देखिए धातुएं जो होती हैं जिनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। पहले हम धात की बात कर रहे हैं, धात को हटा दो यहाँ से, अंतर भी पूछा जाता है इन दोनों में। तो पहले तो आप समझ लें, जैसे सोडियम क्लोराइड ले लिया NaCl, Cl का परमाणु क्रमांक 17, बाह्यकोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, 2 8 7, और सोडियम के बाह्यकोश में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 11, 2 8 1। आगे इलेक्ट्रॉन के विन्यास सिखाएंगे आपको। तो जिस तक प्रत्येक तत्व को अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए। और जिस तत्व के बाह्यकोश में 1 2 अक्रिय इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग करके धनायन बना लेते हैं और अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाह्यकोश में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 की आवश्यकता, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो धनायन बनाते हैं उनको तो कहते हैं हम धात, और जो ऋणायन बनाते हैं, ऋणायन वालों को कहते हैं हम अधात। ऋणायन वाले क्या कहेंगे? अधात, धनायन वाले कहते हैं धात। तो वे पदार्थ या तत्व या परमाणु जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति जिनमें होती है वो धात कहलाते हैं, और जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है वो अधात कहलाते हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे सोने में देखी होगी, चांदी में देखी होगी, लोहे को आप काटेंगे तो उसमें भी निकलती है, एल्यूमिनियम है उसको काटेंगे तो भी सिल्वर जैसी चमक होती है। और अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। गुण बता रहा हूं उनके लक्षण। धातु होते हैं आघात वर्धनी व तन्य होते हैं। आघात में जैसे लोहे का टुकड़ा आप हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? आघात तरफ फैल जाएगा, तन्मीज बहुत पतला लंबा था, खींचा जा सकता है। जैसे कॉपर एल्यूमिनियम के वायर होते हैं जो विद्युत चालकता का काम करते हैं। तो धात जो होते हैं आघात वर्धनी व तन्य होते हैं, और अधात जो होते हैं वो आघात वर्धनी व तन्य न होकर के भंगुर होते हैं। भंगुर भी समझ रहे होंगे, जैसे चौक है और इसको देखिए छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट करके बिखर गया ये, तो ये क्या है? अधात में। जैसे मिश्री का टुकड़ा छोटा सा आप उसको दांत से दबाएंगे तो छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट जाता है, तो क्या है वो? अधात में। और लोहे के टुकड़े को आप दांत से दबाएंगे तो दांत को चूर चूर कर देगा, क्योंकि दांत जो होता है कैल्शियम फास्फोरस धातु का बना होता है। तो धात जो होते हैं आघात वर्धनी व तन्य होते हैं, तो अधात आघात वर्धनी तन्य न होकर के कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टलों में टूट करके बिखर जाते हैं। धात जो होते हैं टंकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे पीतल है, मिश्र धातु की बनी होती है, और विद्यालय में चपरासी घंटा बजाता है, टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी हथौड़े को चपरासी दीवार में मार दे, जमीन में मार दे तो टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि धात जो होते हैं वो टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। धात जो होते हैं, धात मेटल्स विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, मतलब विद्युत धारा में प्रभावित हो जाएगी। और अधात जो होते हैं विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता। धात जो होते हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, और अधात जो होते हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फिर एक बार सुने, वे पदार्थ तत्व परमाणु हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उन्हें धात कहते हैं, और जो ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम अधात कहते हैं। धातुओं में चमक पाई जाती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। धात आघात वर्धनी व तन्य होते हैं, अधात जो होते हैं वो भंगुर होते हैं। धात विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अधात विद्युत ऊष्मा के सुचालक होते हैं, वो कुचालक होते हैं अधात। धात टंकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अधात टंकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। और धात ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अधात ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। धातुओं में आपका देखिए एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम है,
कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सोडियम है, सिल्वर है, चांदी है, ये सब क्या है? धातु मेटल्स है। और धातु में आपका देखिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है तथा प्लास्टिक है, ईंट है, पत्थर है, तो सब क्या है? धातु। इसमें लोहा, सोना, चांदी ये सब धातु में आए। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु कहते हैं जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। धात्विक गुण भी होंगे, अधात्विक गुण भी होंगे, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और आपका एंटीमनी है, बोरोन है, ये सब क्या है? धातु। समझ में आ गए होंगे आपके धातु का। ये हमने पढ़ाया क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसका आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और ये आप लोग विपिन वीआईपी केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक दबाएं, तो छोटी छोटी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।